नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोदर। टोंक के जनाना अस्पताल में यूनानी इंटर्न छात्रा के नकाब हिजाब पहनकर ड्यूटी पर आने का विरोध करने पर ड्यूटी डॉक्टर बिंदु गुप्ता द्वारा विरोध और इंटर्न के बीच बहस का वीडियो वायरल होने के बाद पिछले 4 दिनों से जारी सियासत के बीच गुरुवार की शाम मेडिकल विभाग ने जिला कलेक्टर के निर्देश पर कड़ा एक्शन लेते हुए टोंक सादत अस्पताल के पीएमओ हनुमान प्रसाद ने कहा कि डॉक्टर और यूनानी इंटर्न वायरल वीडियो मामले में इंटर्न यूनानी डॉक्टर और यूनानी कॉलेज को नोटिस दिया है। वहीं लेबर रूम का वीडियो बनाने के मामले में मेडिकल विभाग पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराएगा। टोंक पीएमओ हनुमान प्रसाद ने कहा कि हमने कार्रवाई की है, लेबर रूम का वीडियो बनाना गलत है, हम जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वह करेंगे। वहीं टोंक जिले में नकाब हिजाब मामले में इंटर्न छात्रा के खिलाफ अस्पताल के पीएमओ और सख्त रूप अपनाते हुए नोटिस दिया है। साथ ही जल्द ही छात्रा के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा। जहां पीएमओ ने कहा है कि लेबर रूम में वीडियो बनाना गंभीर अपराध है। वहीं यूनानी छात्रा को ड्रेस कोड में अस्पताल में आने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डॉक्टर दंपति को 7 दिन का अवकाश स्वीकृत किया गया है। टोंक शहर के सादत अस्पताल में जनाना अस्पताल में नकाब पहनकर इंटर्न यूनानी डॉक्टर द्वारा ड्यूटी के दौरान मेडिकल डॉक्टर का मुंह से नकाब हटाने का मामला अब तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इंटर्न छात्रा द्वारा वीडियो वायरल करने के बाद गुरुवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सहित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम टोंक एसडीएम को ज्ञापन देकर संवैधानिक और सरकारी कार्यालयों में इस्लामिक गतिविधियों को रोकने की मांग करते हुए यूनानी इंटर्न डॉक्टर द्वारा वीडियो वायरल करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना के 5 दिन बाद एक बार फिर से इंटर्न डॉक्टर द्वारा लेबर रूम में पहुंचने और नियमों को तोड़ने की बात के साथ ही पूर्व चिकित्सा प्रभारी जनाना अस्पताल के द्वारा दिए गए नकाब हिजाब पहनकर ड्यूटी करने की छूट के बयान को लेकर हिंदू संगठनों ने गहरा आक्रोश जताया है। इसको लेकर एसडीएम टोंक ने कहा है कि शहर के अमन सेन को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। इसी बीच डॉक्टर बिंदु गुप्ता के पति अंकित गुप्ता को भी किसी संदिग्ध ने अस्पताल में धमकी दी है और कहा है कि मैडम को संभाल कर रखना। इसके बाद डॉक्टर दंपति ने गुरुवार को आधा दिन का अवकाश लिया है। वहीं 7 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। मिले हैं और क्या ये फाइनल रहा है, अब क्या जांच? देखिए, डिलीवरी रूम है, उसके अंदर कोई भी डॉक्टर हो या इंटर्न स्टाफ वो वीडियो नहीं बना सकता। वीडियो बनाना एक बहुत बड़ा क्राइम है। लेबर रूम के अंदर महिलाएं के कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं, तो उसका वीडियो बनाना बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा है। तो ये वीडियो बनाया है, उसके लिए हमने छात्रा को नोटिस दिया है कि आप वीडियो बना ही नहीं सकते और आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की वेशभूषा में ड्रेस कोड में आइए। इसका हमने उसको नोटिस दिया है कि आप बिना ड्रेस कोड के हॉस्पिटल में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कोई भी मरीज आता है और मरीज इंजेक्शन दवाई दारू लगवाता है तो उसको कौन उसके इंजेक्शन लगा रहा है, कौन उसको दवाई दे रहा है, तो उसको सामने वाले का मुंह देखने का और कौन इंजेक्शन लगा रहा है उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। कहीं पीछे से कोई चोर उचक के किसी का मोबाइल ले जाते हैं। लेबर रूम में आए दिन बच्चा चोरी होने की घटनाएं होती रहती है, तो इसलिए लेबर रूम के अंदर कोई भी अपना मुंह ढक करके नहीं आए। इसके लिए हमने उनको पाबंद कर दिया है कि कोई भी लेबर रूम में मुंह ढक करके नहीं आए और वीडियो नहीं बनाए। इसके लिए उनको हमने नोटिस दिया है। ये जो नोटिस है इंटर्न छात्रा जो है उसको दिया है या यूनानी चिकित्सालय भी भेजा गया है कि बाकी को भी राय? हाँ, छात्रा को भी दिया है, साथ में उनकी प्रिंसिपल को भी दिया है कि कोई भी छात्र हॉस्पिटल में आने से पहले ड्रेस कोड पहन करके ही एंटर करें। डॉक्टर साहब, एक और बात सामने आ रही है कि एक एप्लीकेशन जो है वो दी गई है आपको, जिसमें 7 डॉक्टर दंपति ने कहा है कि धमकी भी देके गया है कोई। ये क्या मामला है? देखो, धमकी उनको कोई मिली है तो उन्होंने धमकी के बारे में मुझे नहीं बताया है, और अगर वो उन्होंने अपना पर्सनल निजी कारण बता करके छुट्टी की एप्लीकेशन दी है तो उसकी छुट्टी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हमने उसको छुट्टी दे दी है और वो जब चाहे जब हॉस्पिटल में आ सकते हैं छुट्टी रद्द करके। छुट्टी की एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति आके जो है अज्ञात व्यक्ति आके धमका गया कि मैडम का को संभालना, उसी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है सर? नहीं, ऐसा कोई धमकाने वाला तो मामला नहीं है, और फिर भी आता है तो हम पुलिस को कार्रवाई करेंगे। तो अब क्या ये मामला पूरा जो है आपकी तरफ से खत्म हो गया है?
कि भाई आपने जो कार्रवाई करनी थी वो कर दी है, जांच रिपोर्ट दे दी है, इस मामले को यहाँ जो है कि अब जो है जो भी आएगा ड्रेस कोड में आएगा, यहाँ रोक दिया गया है। देखो, ड्रेस कोड के अलावा हमने प्रिंसिपल साहब को लेटर लिखा है कि ड्रेस कोड के साथ बच्चे आएँ, और जो ड्रेस कोड का उल्लंघन करते हैं तो उन बच्चों का इंटर्नशिप यहाँ से नहीं कराया जा करके दूसरी जगह से कराया जाए। आज भी घटनाक्रम हुआ, आज भी घटनाक्रम उसी तरह का हुआ है क्या? नहीं, आज तो हमने उनकी ड्यूटी वहाँ से हटा करके दूसरी जगह लगाई है। उससे पहले क्या हुआ? आज सुबह भी ऐसा हुआ कि ड्यूटी डॉक्टर लेबर रूम में मौजूद थी, वहीं इंटर छात्रा भी उसी जगह मौजूद थी और उसी वेशभूषा में। हाँ, तो हमने उनकी डॉक्टर्स की जो यूनानी इंटर डॉक्टर की ड्यूटी वहाँ से हटा करके अन्यत्र लगा दी। हुआ तो है ना? हाँ जी। ये इंटर्नशिप यथावत जारी रहेगी और इस मामले को नोटिस दे दिया गया है आपको कि ड्रेस कोड में आना होगा। ड्रेस कोड में आना होगा, और उनको जो भी है वीडियो वायरल किया है तो उसके लिए हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। किस तरह के कानूनी कार्रवाई के प्रावधान है? अगर जो है वीडियो वायरल करना कितना बड़ा गंभीर अपराध है? मेडिकल भाषण, देखो, वीडियो वायरल करना तो ये तो पुलिस का लेवल का क्वेश्चन है। हम तो पुलिस का, बिल्कुल पुलिस कार्रवाई का होगा। वीडियो वायरल लेबर रूम के अंदर वायरल है तो ये पुलिस का काम है। आज कलेक्टर साहब से आप बार-बार मिले हैं, आके कलेक्टर साहब ने क्या डायरेक्शन दिया? कलेक्टर मैडम ने निर्देश दिया है कि भाई कोई भी जो आता है तो वो अपना चेहरा मरीज को दिखाएं और ड्रेस कोड में आए। यही श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से निर्देशन मिला है। आज मेडिकल ऑफिसर की तरफ आप जो है क्योंकि पीएमओ है, तो क्या थाना कोतवाली में कोई मामला दर्ज कराया जाएगा किस चीज़ को वीडियो वायरल को लेकर? हाँ, हम बिल्कुल वीडियो जो वायरल हुआ है उसका हम बिल्कुल पुलिस स्टेशन पर मिलेंगे। बिसलपुर बांध के विस्थापितों का जब उनको एक बार ज़मीन दे दी, आवंटन हो गई, ज़मीन दे दी, उसके बाद किसी ने अतिक्रमण कर लिया, उसके लिए पुलिस के लिए लिखा है भाई पुलिस उस पर जाकर कार्रवाई करे, और शहीद जो है उनकी विरागना का जो मामला है उसके लिए भी जो पुलिस के हमारे अधिकारी उनको अवगत कराया कि भाई तुरंत जो भी उसमें उसके मायने हैं जो भी है उसकी सुन के तुरंत उसका भी निस्तारण करे। आज जन सुनवाई के दौरान एक समस्या का समाधान किया है, रस्तों का मामला है, सफाई का मामला है, अतिक्रमण का मामला है, सब लोगों की जन सुनवाई में अपनी अपनी समस्या बताई, उनका सबका एक एक करके समाधान किया है। अधिकारियों को सबको बातचीत करके और स्वार्थपूर्ण वातावरण में प्रेम से सब लोगों को सुनकर उसका समाधान किया। आज जन सुनवाई में एक जो मामला उठ रहा है बिसलपुर बांध से विस्थापित भी आया, वो मुद्दा भी आया और कुछ देर के लिए आप अलग बैठे भी थे, क्या है पूरा मामला? ये किस तरह की कार्रवाई की ये मांग? देखो, एक स्टाफ का मामला है और सब मिल बैठ कर इसका समाधान कर देंगे। अधिकारी बैठ के बुला के तो उसका समाधान कर देंगे। अभी गए हुए हैं। आज डॉक्टर को धमकी भी मिली है इस मामले में? नहीं, मेरी ऐसी जानकारी नहीं है। धमकी क्यों देंगे? सब स्टाफ है, एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, इसमें धमकी क्या है? जनता की सेवा करना है। डॉक्टर को सब- धमकी का मामला आया है, एक एप्लीकेशन सामने आ रही है जिसमें इसको धमकाया गया है देख लेने की। डॉक्टर 7 दिन के लिए छुट्टी पर चल गए दोनों पति। सभी अधिकारियों को अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश कलेक्टर मैडम दे रही है और सब अपना अपना काम करे, जनता की सेवा करे। मुख्य काम तो ये है सबका, इसलिए सब लोग उसी में लगे हुए हैं और सब लोगों को जिम्मेदारी दे दी भाई अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम करे, और आज उनका बैठ के और इसका निस्तारण करते हैं। विजय चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता। किस तरह का ज्ञापन है, क्या मांग? ये जो अभी एक वीडियो वायरल हुआ टोंक मातृ एवं शिशु चिकित्सालय से, उसके संबंध में एक ज्ञापन है। हर संस्थान में एक ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड को फॉलो किया जाए, सभी उसका अनुसरण करें जैसा संविधान के हिसाब से है। अगर हम ड्रेस कोड के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपस में सांप्रदायिक आधार पर विवाद बढ़ेंगे और विरोध बनेंगे आपस में कर्मचारियों में, या जो शैक्षणिक संस्थान है या जहाँ भी कोई संस्थान है तो उनमें ऐसा कोई हिंदू है तो वो अपने हिसाब से पहनेगा, कोई सिख है तो अपने हिसाब से पहनेगा, तो वो जो वहाँ का जो निर्धारित ड्रेस कोड है उस हिसाब से ही वो आचरण करें, ऐसा इस ज्ञापन के अंदर है। दूसरा, हम कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर के एक ऐसी समिति का गठन किया जाए जहाँ भी कोई विद्यालय है, कोई शैक्षणिक संस्थान है, कोई संवैधानिक राजकीय संस्थान है, उन सब में जांच की जाए कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कोई करता है तो उन पर उचित कार्रवाई की जाए और राजस्थान सरकार को उसकी सूचना भी दी जाए उस कर्मचारी की कि ये इस प्रकार की कर रहे हैं, क्योंकि संस्थान सबके लिए समान है, देश संविधान से चलेगा, संविधान से इतर कहीं नहीं चलेगा। क्या अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की कोई मांग की है आपने? विभागीय कार्रवाई की, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। अगर वो लागू इस तरीके का ड्रेस कोड नहीं करवा पाते हैं तो उनका फेलियर है। हमने उसके लिए कलेक्टर साहब को एक समिति गठन के लिए कहा है, वो उस हिसाब से करेंगे, और जो वहाँ के एक जो प्रभारी हैं उस कॉलेज के,
उन्होंने भी एक बयान दिया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि भाई हमारा जो ड्रेस कोड है वो हमारा निर्धारित है और उसमें ही उनको रहना चाहिए। उन्होंने भी कहा है इस बारे में। तो वो जो छात्रा है उसकी क्या मानसिकता थी, क्या मंशा थी, उसको समझते हुए उसके खिलाफ भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह का मामला हुआ है? आप सारे अस्पताल में आए, क्या आज जब पता लगा कि डॉक्टर बिंदु गुप्ता को छुट्टी पे भेज दिया गया है और जो इंटरनल लड़की थी उसको दोबारा उसी जनाना अस्पताल के लेबर रूम में वहाँ पे दोबारा इंटर्नशिप करने के लिए लगाया गया है, तो उसके विरोध में हम पीएमओ से मिलने विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधिमंडल आया है कि आपने कैसे डॉक्टर बिंदु गुप्ता को तो छुट्टी पे भेजा और उस इंटर्नल लड़की को इतना कुछ होने के बाद वापस वहीं लेबर रूम के अंदर लगाया और उस पर क्यों कोई नहीं कार्रवाई करेगी, इसका जवाब लेने के लिए हम पीएमओ साहब के पास में आए। पीएमओ चैम्बर के बाद आप बैठ के हम पीएमओ के चैम्बर के बाहर इसलिए धरना बैठे क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हमें पता लगता है कि भाई पीएमओ साहब है ही नहीं। पीएमओ साहब पहले 1 घंटे से कहीं बाहर गए हुए हैं, तो जब आपकी ड्यूटी टाइम में जब आप खुद यहाँ पे नहीं हो तो आप कैसे आप अस्पताल का प्रबंधन संभालेंगे? तो उसका भी विरोध है हमें कि आप अपने ड्यूटी टाइम को छोड़ के कहीं और क्यों जा रहे हैं। देखिए आज की घटना गाड़ी हुई है, सर समझ में आया इंटर्न छात्र आज जो इंटर्न छात्रा है उसने वापस वहाँ पे लेबर जो रूम है उसमें अन्य किसी डॉक्टर के साथ में वहाँ पे वापस बदतमीजी करी है और अपशब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस जो इंटर्न छात्रा है उस पर कहीं ना कहीं जो और प्रशासन है उसका प्रभाव है या उसकी शय मिली हुई है कि भाई ठीक है तुम कुछ भी करो हम तुम्हारे साथ में हैं। तो ये जो देश है ये संविधान से चलेगा, इसलिए उस लड़की के खिलाफ तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई करे। हम ये मांग अभी पीएमओ से करने वाले हैं। देखिए कई आरोप भी लगे हैं जो ड्रेस कोड को लेकर, कुछ डॉक्टर यहाँ पे अपना मौजूद है वो कुछ ड्रेस कोड नहीं है। आज इस अस्पताल में जब हम आए तब हमें पता लगा कि भाई इस अस्पताल में जो डॉक्टर हैं या जो यहाँ के और जो चिकित्सा कर्मी है वो कोई भी ड्रेस कोड में नहीं है। लगभग 95% जो यहाँ पर अगर उपस्थित है तो वो विदाउट ड्रेस की है। तो जब खुद जो चिकित्सक हैं वही अगर विदाउट ड्रेस में, तो आप और डॉक्टर्स को तो आप ही नहीं बोल सकते। तो क्यों जब सबके लिए ड्रेस कोड अनिवार्य है तो उन चिकित्सकों ने ड्रेस कोड क्यों नहीं पहनी, उसका भी आज हम पीएमओ साहब से भी जवाब मांगेंगे। अगर कार्रवाई कुछ तरह की नहीं होती है, उसको नहीं हटाया जाता है, तो क्या रहेगा आपके संगठन में? हमने जिला कलेक्टर को महोदय को भी 7 दिन का समय दिया है। कभी अगर 7 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद जिले भर में उग्र आंदोलन करेगी और अभी वही बात हम पीएमओ साहब से भी करने वाले हैं। कभी हमने जो जिला कलेक्टर साहब को कहा है वो सिर्फ उनको नहीं, वो इस अस्पताल प्रशासन के लिए भी कि अगर उस लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहाँ पे भी एक उग्र आंदोलन करेंगे।